चीन से फैले HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के भारत में अब तक कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को राजस्थान के 12 जिले से एक पॉजिटिव केस मिला है। यहाँ एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित बताई गई है। भारत में HMPV के गुरुवार को 3 केस मिले थे। इसमें लखनऊ में 60 साल की महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल का बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। तीनों का इलाज चल रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1 केस सामने आए थे। मतलब ये है कि अब ये वायरस धीरे धीरे भारत में भी अपने पैर पसार रहा है। चीन से शुरू हुए इस वायरस की जद में अब आसपास के कई देश आ गए हैं। ऐसे में इस वायरस का चीन में क्या असर है, इस पर गौर करने की जरूरत है। एक सवाल ये भी बना हुआ है कि चीन में इस वायरस का क्या स्टेटस है। क्या वहाँ सब ठीक है? क्या वहाँ के अस्पतालों में अभी भी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं? ये सब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि चीन से वायरस की खबरें सामने क्यों नहीं आ रही। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन के दावे कर रहा है कि इस समय अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं वो सामान्य फ्लू से जूझ रहे हैं। सामान्य फ्लू और HMPV के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे में चीन वायरस को लेकर भ्रम भी फैला रहा है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में HMPV वायरस कंट्रोल से बाहर जा चुका है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इससे लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। चीन का कहना है कि चीन में HMPV वायरस की रफ्तार कम होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट में चाइना CDC ने कहा है कि देश में इस वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। HMPV वायरस को लेकर दुनिया का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन कोरोना के मामलों में ऐसा कर चुका है। चीन ने कोरोना के आंकड़ों को छिपाया था। अभी भी चीन लगातार मरीजों के आंकड़ों को छिपा रहा है। चीन ने 31 दिसंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया था कि वुहान में निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है। ये बीमारी कोरोना वायरस से हो रही थी, लेकिन चीन के बताने से 1.5 महीने पहले ही कोरोना वायरस फैल चुका था। बता दें कि 13 मार्च 2020 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट छापी गई थी। इसमें सरकारी दस्तावेजों के हवाले से बताया गया था कि हुबेई प्रांत में 7 नवंबर 2019 को ही कोरोना का पहला मरीज ट्रेस कर लिया गया था। दिसंबर 2019 तक ही चीन के अधिकारियों ने कोरोना वायरस के 266 मरीजों की पहचान कर ली थी। मई 2021 में जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि नवंबर 2019 में ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 3 रिसर्चर बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल से मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने कहा था कि इंस्टीट्यूट में 30 नवंबर 2019 से पहले कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया था। चीन की इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस थोड़े ही समय में पूरी दुनिया में फैल गया। मार्च 2020 में ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में अनुमान लगाया था कि चीन 3 हफ्ते पहले कोरोना के बारे में बता देता तो संक्रमण फैलने में 95% तक की कमी आ सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कम से कम 1 हफ्ते पहले भी बता देता तो मामलों में 66% तक की कमी की जा सकती थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।